नमस्ते, राधे राधे। मैं हूँ अनिमा गौतम और आप सबके सामने आ चुकी हूँ आज का लाइव लेकर के। तो चलिए आप सबके सामने आज हम कुछ विशेष टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा एक नया ही कवच होगा, जिस कवच का नाम है शनि कवच। यदि इस कवच को कोई भी व्यक्ति धारण करता है या पहनता है तो उसकी लाइफ में शनि से रिलेटेड जो भी उसको अढ़ैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, या शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, तो कैसे हम शनि देव को अपने लिए स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं, अपने लिए मजबूत कर सकते हैं। कहीं भी आप कितना भी भटक लीजिए, लेकिन यदि आपने मेरे द्वारा दिए गए इस कवच को धारण किया या पहना तो आपकी लाइफ में शनि से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती, क्योंकि कहा जाता है जब भी शनि देव की महादशा, अंतरदशा या साढ़े साती या अढ़ैया, इन सारी चीज़ों से व्यक्ति ग्रसित होता है तो व्यक्ति जिसको जो टॉप पे होता है उसको बिल्कुल बॉटम पे लेके आता है। क्योंकि शनि देव जो होते हैं उनको न्याय का देवता कहा गया है, और कुंडली में शनिदेव जब भी उनकी महादशा अंतरदशा हर व्यक्ति की लाइफ में आती ही आती है। और एक काफ़ी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत ही 2.5 साल में वो थोड़ी सी जो चाल चलते हैं, एक घर को परिवर्तित करते हैं, तो एक घर पे वो 2.5 साल तक बढ़े रहते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम कैसे देखें कि हमारे ऊपर साढ़े साती है, अढ़ैया है या नहीं है। इसके लिए बहुत सिंपल सा है, कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी कुंडली देख लें, है ना। अपना ऐप जो भी इसमें ऐप तो बहुत ढेर सारे हैं, उसको डाउनलोड कर लें, उसको देखें, डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के, जिसका सही डेट ऑफ बर्थ टाइम है, अनुमानित टाइम पे नहीं। लेकिन अगर अनुमानित टाइम पे भी देते हैं तो बस उसका आप मंथ आगे पीछे होता है, बाकी महादशा उनकी वही चल रही होती है, अंतरदशा महादशा उसकी वही होती है, ठीक है। गोचर का सही रिजल्ट नहीं निकल पाता है, बाकी महादशा अंतरदशा सेम ही होती है। कैसे हम देखते हैं कि हमारे ऊपर साढ़े साती है या अढ़ैया है, कैसे देखते हैं, आखिर उसका क्या फार्मूला होता है। बहुत सिंपल फार्मूला है, इसको जानने के लिए अपनी अपनी कुंडली आप लोग ओपन कर लीजिए। कुंडली ओपन करने के बाद देखिए कि हमारा शनि किस घर पे बैठा हुआ है। उसको जो कुंडली होती है, होरोस्कोप होता है, उसको हम हाउस कहते हैं, घर कहते हैं, ठीक है। कौन से घर पे बैठा हुआ है, जहाँ लग्नेश लिखा होता है वो फर्स्ट हाउस होता है, और उधर से लेकर के आप एंटी क्लॉक वाइज आप काउंट करिए, ठीक है ना। जो हमारे ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज पूरे कुंडली पे वर्क करते हैं, मतलब चलते हैं, लेकिन जो कुंडली हम काउंट करते हैं वो क्लॉक वाइज हम काउंट करते हैं, ठीक है, गणना करने का जो सिस्टम है। अब आप देखिए अपनी कुंडली पे कि शनि जो आपका जन्म डेट था, डेट ऑफ बर्थ टाइम था, तो वो कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। सपोज दैट यदि हमारा जन्म के टाइम पे जो शनि देव हैं वो बैठे हुए हैं पंचम हाउस में या सप्तम हाउस पे, ठीक है, लग्न के जस्ट सामने सप्तम हाउस पे बैठे हैं। अब आपको उसको देख लिया, अभी अब आपको आज का मतलब जिस डेट पे भी आप इस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, सुनिए, तो उस डेट पे आपको देखना है कि करंट मतलब कोई डेट नहीं डालनी, कोई टाइम नहीं डालना, बस उस ऐप पे आपको उसी को ऐप पे उस कुंडली को ओपन कर लेना है, ठीक है। वो हमारा गोचर का आ जाएगा। अब वहाँ देखिए कि आपके कुंडली पे कहाँ पास शनि, मतलब उस कुंडली पे जो बन रही है करंट में, वहाँ शनि कहाँ है। अब आप देखिए आपकी कुंडली पे अगर सप्तम है और वहाँ पास में वो आ रहा है उस नंबर पे, जो भी नंबर लिखा है, लाइक दैट अगर 7 लिखा है, 7 नंबर पे शनि है, और अभी जो हमारा शनि देव गोचर पे मूवमेंट कर रहा है वो कर रहा है 6वें कन्या राशि पे शनि अभी प्रेजेंट टाइम पे है, तो वो सप्तम हाउस वाले के ऊपर शनि की साढ़े साती स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि शनि हर 2.5 साल पे एक एक घर परिवर्तन करते हैं। तो 6वें नंबर पे शनि अगर बैठे हैं तो उसके ऊपर साढ़े साती होगी। अगर 7वें नंबर पे ही गोचर पे भी शनि, गोचर में भी शनि है, तो वो पूर्णतः बलपूर्ण होगा। एंड अगर 8वें नंबर पे शनि देव हैं तो वो उतरती हुई शनि होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाता है कि शनि चढ़ता हुआ है या उतरता। अगर पीछे साइड है तो मतलब वो चढ़ता हुआ है, और यदि आगे साइड है तो वो उतरता हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शनि किस तरह से गोचर पे, और मतलब शनि की साढ़े साती हमारे ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही है। इसे कोई भी बहुत ही, मैंने एक आपके क्योरा कहलाता है,
वहाँ मैंने सनी के ऊपर बहुत ही अच्छा इसी से रिलेटेड पोस्ट किया था, जिस पे काफ़ी व्यूअर्स और काफ़ी पोस्ट कमेंट आए हुए थे। और बहुत ही सिंपल है, मैं इसका एक लाइव एग्जांपल कुंडली पे बताऊंगी कि कैसे इसको हम देखते हैं। तो चलिए, जो हम शनि देव को आखिर कैसे मजबूत कर सकते हैं। शनि देव क्योंकि शनि देव कहा जाता है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने बहुत लोगों को अच्छा किया है, तो उनकी जब भी महादशा अंतर्दशा आएगी तो आप हमेशा टॉप पे पहुंच जाएंगे, अगर बॉटम पे भी हैं। और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं और शनि की जैसे ही महादशा आने वाली होती है या स्टार्ट हो जाती है, तो जो शनि के ऊपर महादशा पे अंतर्दशा होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे व्यक्ति कितना भी टॉप पे होगा, वो उसको उसका रिजल्ट परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, और वो तुरंत उसको बॉटम पे लेके ही, ये एक कुंडली पे नहीं, हमने तो पता नहीं कितने कुंडलियों पे एक्सपीरियंस देखा है। और हर व्यक्ति के ऊपर शनि की महादशा अंतर्दशा, मतलब हर व्यक्ति को उसके कर्मों का दंड शनि जरूर देते हैं, शनि देव जरूर देते हैं उनकी महादशा अंतर्दशा में। ठीक है, तो इनको शनि देव से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप उनके बीज मंत्र करें, जो 108 बार आप प्रतिदिन कर सकते हैं। शनि देव का जो भी उपाय किया जाता है सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के पहले किया जाता है, दिन में नहीं किया जाता है। तो शनि देव का जो बीज मंत्र, अगर यदि व्यक्ति कोई भी पीपल 24 घंटे में एक बार 108 बार एक माला मिनिमम करता है, ओम सम शनिचराय नमः, और शनिवार को अगर उसके ऊपर महादशा अंतर्दशा या फिर 7.5 अड़ है या चढ़ती हुई है या उतरती हुई है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो पीपल के अगर मार्केस है तो पीपल के वृक्ष पे सरसों के तेल पे दीपक भी जलाएं, और तिली काला जो तिल होता है उनसे जा कर के अभिषेक भी करें, जल भी चढ़ाएं। साथ में जो हमारे 4th क्लास के एम्प्लॉई होते हैं या 4th ग्रेड, जैसे कि रिक्शा वाले हो गए, जो 4th क्लास में जो जैसे कि हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पास में 4th ग्रेड के जो एम्प्लॉई होते हैं, पैसे किसी को नहीं देना है आपको, इस चीज़ को पैसे देने के बल पे नहीं रहते हैं, आपको उनको कुछ देना है, जो कि जैसे कि शनि जी देव को जो भी पसंद है, आप चप्पल दे सकते हैं, छाता दे सकते हैं, ब्लैक टाइप का जो भी है, लोगों की हेल्प करनी है, पैसे नहीं देने, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप भोजन करा दीजिए लेकिन पैसे मत दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। उनको कुछ खिला पिला दीजिए, उनको कुछ दे दीजिए, जो भी देने लेने की चीज़ें होती हैं, उससे आपकी शनि स्ट्रांग होने लगता है। दान हमको तभी करना चाहिए जब वो मार्केस हो, अगर योग कारक है तो कभी भी दान नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्र या फिर रुद्राक्ष से आप अपने शनि देव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बीज मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है, आप जिसके ऊपर भी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनको उसका बीज मंत्र करना चाहिए। ओम सम शनिचराय नमः, इस बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए, जब भी शाम को 7:30, मतलब शाम को सूर्य अस्त के बाद और सुबह सूर्य उदय के पहले आपको उनका बीज मंत्र कर लेना है। अब साथ में यदि आप शनि देव का रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसको सिल्वर कैप में या फिर थ्रेड में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन पंचमुखी की 54 दाने की माला के साथ में ही अगर आप धारण करेंगे, क्योंकि पंचमुखी की जो 54 दाने होते हैं ये बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करते हैं, और बृहस्पति देव हमारी कुंडली पे 5-6 घरों का डिपार्टमेंट उनके पास में होता है, तो उससे उसको मजबूती मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये 7 फेस रुद्राक्ष है। इस 7 फेस रुद्राक्ष को शनि देव के लिए 7 फेस रुद्राक्ष एंड 14 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है, ओरिजिनल नेपाल, और इसमें वेट देखा जाता है कि कितना डिग्री है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग ही रुद्राक्ष का वेट होता है। कुछ मत पहनिए कि कोई स्टोन ना पहनिए, बीज मंत्र करिए, और रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपका शनि मजबूत हो जाएगा। और इसको अभिमंत्रित करा के, इसको सिद्ध करवा करके अपनी कुंडली को एनालिसिस कराने के बाद 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष आप पहनिए, तो आपके जो बॉडी है उस बॉडी से, ओरा मंडल से निगेटिव एनर्जी जाने लगेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके उसमें आएगी। और अगर आप बीज मंत्र करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट होने लगेगा। एक बार इसे धारण करके देखिए, क्योंकि रुद्राक्ष तो अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल होता है, कुछ भी धारण करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसको पहनते हैं, नॉर्मल भी अगर पहनते हैं, पंचमुखी भी पहनते हैं, तो उसका रिजल्ट पता है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए अगर आपने नेपाल का धारण किया है, क्योंकि नेपाल रुद्राक्ष में ही वो एक पावर है जो बाकी अदर कहीं में नहीं है। इंडिया के रुद्राक्ष में थी, लेकिन अब सारे के सारे पेड़ कट गए हैं, जो भी है, तो उनमें बहुत ही लेस पावर है इंडिया में भी। और मोस्टली जो मोर पावरफुल रुद्राक्ष होते हैं वो नेपाल है, एंड इंडिया का भी है, फिर आपके इंडोनेशिया है, बर्मा के आते हैं। मोस्टली अभी इंडोनेशिया रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा
यहाँ आ चुके हैं, जिसका रेट काफ़ी लो होता है, तो रेट के ऊपर मत जाइएगा। हमेशा जो चीज़ लीजिए अच्छा लीजिए, जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सके। तो 7 मुखी रुद्राक्ष अगर कोई भी जातक पहनता है जिसके ऊपर शनि की महादशा, अंतर्दशा या फिर 7.5 एढ़ैया चढ़ती हुई उतरती हुई चल रही है, तो उससे लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो 41 दिन में दूर होना चालू हो जाती है। इसको पहनने के बाद एक एनर्जी आप फील कर पाएंगे। तो एक बार इसे धारण कीजिए। मेरी वेबसाइट है, दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए, ऑर्डर बुक कीजिए, अपनी कुंडली एनालिसिस कराइए। और किसी भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर से ऐसे ही कोई कुछ भी रिकमेंड कर देता है। शनि देव के लिए यदि योग कारक है, उसकी डिग्री डाउन है, तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन वो नीलम ओरिजिनल होना चाहिए। और सारे लोग नीलम धारण नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आता है। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है कि ओरिजिनल नहीं मिलता है। नीलम को पंचधातु या गोल्ड में ही धारण करें। और यदि नीलम आपको प्योर ओरिजिनल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नीलम भी आपको योग कारक होने पे ही आपको पहनना है। अगर मार्केस है तो 6, 8, 12 पे यदि बैठे हुए हैं तो नहीं धारण करना है। तो शनिदेव के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए और स्ट्रॉन्ग करिए। सबसे पहले कुंडली एनालिसिस कराइए, और एनालिसिस कराने के बाद ही रुद्राक्ष अगर आप कोई भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि एक बार कुंडली एनालिसिस करवाने के बाद ही पहनेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा कि उसमें और भी हम क्या सपोर्टिंग चीज़ें दे सकते हैं या हमें पहनना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के विषय पर कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।